हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 शंकु परिचय। चैप्टर का नाम है शंकु परिचय कोनिक सेक्शन। तो हमने आपको सर्किल के बारे में बताया, हमने पैराबोला के बारे में बताया, हमने इलिप्स के बारे में बताया और हाइपरबोला के बारे में भी आपने काफ़ी जानकारी, काफ़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली। तो हमने आपसे कहा था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं हाइपरबोला की, अति परवलय की मानक समीकरण एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन तब है जब आपका फिगर इस रूप में बनेगा। दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बताए थे ना आपको, दो प्रकार की इक्वेशन बताए थे। एक क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जब आपका अति परवलय ऐसा है, हाइपरबोला ऐसा है। और ये इक्वेशन कब बनती है, जब आपका अति परवलय कैसा है, इस रूप में है। ठीक है जी, इस रूप में आएगा। ये आ गया समझ में? ठीक है ना। तो ये जो आपका है ये वाला, ये और ये एक टाइप की इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर कंपेयरिंग विद y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करिए इसको इसको। तो इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर कितना हो रहा है 9 और बी स्क्वायर कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 और बी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 में एक पेयर बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए क्या क्या प्रश्न आपको पूछे गए हैं। जरा एक बुक दो, आपको पूछा गया है एक तो शीर्ष आपको निकालने हैं, नाभियों के निर्देशांक चाहिए, उत्केंद्रता चाहिए और नाभिलंब जीवा की लंबाई। आपको इस हाइपरबोला के वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए और लेटस रेक्टम चाहिए। तो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इनमें रिलेशनशिप है, ए बी सी में जो रिलेशनशिप है वो इस रूप में, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर कितना है 9 प्लस बी स्क्वायर 27 है, तो सी स्क्वायर कितना हो गया 36 और सी इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 6। ठीक है, तो अति परवलय की नाभियां फोसाई ऑफ, फोकस का प्लूरल होता है फोसाई। ठीक है, फोसाई ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आप जानते हैं ऐसी स्थिति में जबकि इक्वेशन इस रूप में है हाइपरबोला का, फिगर उसका ये होता है, तो जो फोकस जो होंगे एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट समथिंग, ये हो जाएगा 0, C। तो आप कर सकते हैं प्लस माइनस 6। ठीक है, तो एक फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस वाले के 0, प्लस 6 और इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट 0, माइनस 6। ठीक है, फिर क्या है, शीर्षों के निर्देशांक,
शीर्षों के निर्देशांक वर्टिसेस ऑफ शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस कोऑर्डिनेट कितने होंगे आप जानते हैं, एक वर्टिक्स यहां पर है और एक वर्टिक्स यहां पर है। आप जानते हैं ये होता है 0, a और ये होता है 0, -a। ठीक है, ये फोकस का कोऑर्डिनेट है तो 0, c, ये हो जाएगा 0, -c। तो 0 ± a। ठीक है, और ये कितना है 3 है तो 0,3 होगा। यहां तक ठीक हो गया। फिर आपको क्या चाहिए, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता अंडरस्टैंड इसेंट्रिसिटी E = C/A। इसेंट्रिसिटी E = C/A। तो C कितना है 6 और A कितना है 3 है, ये कितना हो जाएगा 2। तो आपका इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो गई डियर स्टूडेंट, E = 2 आ गई। या तो ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं। आप देखिए नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 2b²/a। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 2 × b² कितना है 27 और a कितना है 3, तो 3 9 या 27, तो दैट इज इक्वल टू 80। अब जरा चेक कर लीजिए, आंसर भी चेक करिए। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये वर्टिसिस कोऑर्डिनेट हैं, ये आपका उत्केंद्रता है, इसेंट्रिसिटी है, और ये लेटस रेक्टम की लेंथ है। ठीक है जी। इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप देखिए इस रूप में आप करेंगे। आपको क्वेश्चन देख करके पता चल जाना चाहिए कि इसका शेप किस रूप का होगा, और यदि आपको शेप पता चल गई, शेप का पता चल गया कि किस रूप का शेप होना है, तो आप आसानी से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। और आप जान जाएंगे कि वर्टेक्स कहाँ होंगे, इसके फोकस कहाँ होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। नाइन वाई स्क्वायर माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। पूरी इक्वेशन में 36 से क्या करिए, डिवाइड। या आप लिख सकते हैं 9/36y² माइनस 4/36x² इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डियर स्टूडेंट, y² 4 माइनस x² 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो है ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है। तो किस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग, आप लिख देंगे कंपेयरिंग विद, आप कंपेयर करिए किससे करिए, y²/a² माइनस x²/b² इज इक्वल टू 1। y²/a² माइनस x²/b² इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर कितना हो जाएगा,
आप देखिए ए स्क्वायर आ गया आपका 4, आया नहीं है जी ए स्क्वायर की जगह 4 है, जी बी स्क्वायर कितना है, दिस इंप्लाइज दैट यदि ए स्क्वायर 4 है तो ए इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2, जी ठीक है ना। जी बी स्क्वायर आपका कितना है 9 है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक होगी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4 प्लस 9 जी तो 13 हो गया, तो सी निकल गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। यहाँ तक क्लियर हो गया। जी जी अब आप देखिए कोऑर्डिनेट देखिए किसके, शीर्ष के, शीर्षों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए, क्योंकि एक्सिस बन जाएगी इसकी वाई एक्सिस, ये जान रहे हैं ना जी। तो 0 प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए मतलब प्लस माइनस 2, ठीक है। अब क्या है, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, समझ लीजिए ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी, प्लस माइनस सी का मतलब कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 13, आ गया समझ में। नाभियों के निर्देशांक हो गए, शीर्षों के निर्देशांक आ गए, और क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट E इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी आई स्क्वायर रूट ऑफ 13, ए कितना है 2, ये आ गया इसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट 13 बाई 2, और फिर नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया 9 बाई ए कितना है 2, तो 2 से आपका 2 कट गया, तो ये कितना होगा डियर से 9। चेक करिए आंसर ठीक आ रहा है, देखिए ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, तो इस रूप में आपने जो दो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि आपको बताइए हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरी क्वेश्चन आपको क्या बताई है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस को देख करके ही आपने ये सब पैरामीटर फाइंड आउट करने, ठीक हो गया जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है इक्वेशन, 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576, ठीक है। पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड करना है 576 से डिवाइड करिए, और इसको मैं लिख सकता हूं 16 ओवर 576 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 576 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया,
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इससे ये कटेगा तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर ओवर 36 36 से आ रहा है। जी हाँ 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 हो क्या, 64 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म आ गई। अब जब इस रूप में हाइपरबोला होता है तो आप जानते हैं कि उसका जो ग्राफ बनता है वो इस रूप में होता है, इस रूप में जी होता है कि नहीं होता। जी तो यहाँ उसके फोकस होंगे, जी यहाँ वर्टिसेस होंगे, ठीक है ना। जी तो आप किससे कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, ठीक है। जी इससे इसका कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 36। जी तो दिस इंप्लाइज दैट ए कितना हो गया, 6 प्लस माइनस 6, जी बी स्क्वायर कितना हो गया 64। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 8। ठीक हो गया। जी अब सी स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो गया 36, जी अब बी स्क्वायर कितना हो गया 64। 64, तो कितना हो गया 100। तो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। जी यहां तक ठीक हो गया। जी अब आप देखिए शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे। आप देखो ये होता है a, 0, ये वर्टिक्स है, ये तो शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस a, 0, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस a मीन्स 6, ये हो गया 0। ठीक है, शीर्षों के निर्देशांक आ गए, आगे समझ में। शीर्षों के निर्देशांक आ गए तो और क्या चाहिए, और नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं ये तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस सी मीन्स 10, 0। आप जानते हैं फोकस की कोऑर्डिनेट इसका हो गया C, 0 और इधर हो गया माइनस C, 0। तो प्लस माइनस C, 0 होता है, ठीक है। प्लस माइनस 10/0 हो गया। अब इसेंट्रिसिटी मीन्स उत्केंद्रता कितने हो जाएगा डियर स्टूडेंट, E इज इक्वल टू C/A, ठीक हो गया। तो E कितना हो जाएगा, C कितना है यहाँ पर 10 है, C की वैल्यू 10 है और A कितना है 6, ये आपका 6 है, इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 5/3, ठीक हो गया। अब एक चीज और रह गई, क्या रह गई, हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई। यहां पर उसको निकाल देते हैं, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 2b² / a,
तो 2 इंटू बी स्क्वायर, 64 बी स्क्वायर आपका 64 है, 64 डिवाइडेड बाई ए, 6 ए 6 है, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया 64/3। देखिए तो क्या क्या आ रहा है, चेक करिए, ठीक है, ठीक आ गया ना। जी चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, बस इस रूप में देखना है डियर स्टूडेंट, और शेप का आपके दिमाग में आइडिया हो जाना चाहिए। जी शेप भी, शेप मतलब रफ शेप, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट शेप, जी ठीक है ना, जी एक रफ शेप, क्योंकि एग्जैक्ट शेप से आपका, एग्जैक्ट शेप आपका ये ट्रेसिंग नहीं ना कोर्स में, जी केवल आपको ये देखना है कि किस रूप का शेप होगा, जी और शेप जानने के बाद आपको क्वेश्चन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या है, रीड करिए क्वेश्चन को। 49y स्क्वायर 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 16 जी x स्क्वायर इज इक्वल टू 784 784। तो 784 से पूरी क्वेश्चन को Divide डिवाइड करने पर, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना बन जाएगा, 49/784 y स्क्वायर माइनस 16/784 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं इसको इससे काटूं तो कितना आएगा, देखिए, देखो डियर स्टूडेंट कितना आएगा, 16 जी 1 ये y स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर ओवर 16 16 माइनस यहां पर ये कटता है क्या, काट लीजिए, देखिए 16/784 है ना, जी तो 4 4 जा 16, 49 4 1 जा 49 आ रहा है, 4 1 जा 4, एक मिनट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, जी और 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 9 जा, ठीक है ना, जी 49 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाई 49 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। जी ठीक है, कंपेयरिंग विद, तुलना करने पर, y स्क्वायर ओवर a कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करिए, जी इससे कंपेयर करना है। अब इसका शेप आप देखेंगे तो शेप क्या बनेगा, आप देखिए, इसका शेप बन जाएगा डियर स्टूडेंट, ये होगा इस रूप में, क्योंकि वाई स्क्वायर पहले है, इस रूप में इसका शेप होगा, होगा कि नहीं होगा, जी इस रूप में शेप होगा। फोकस यहां चले जाएंगे, वर्टिसेस आपके यहाँ ये हो जाएंगे, जी ठीक हो गए। जी तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। दिस इंप्लाइज दैट ए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस 4 4 हो गया, जी ठीक है। जी और बी स्क्वायर कितना है, 49 49। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक हो गया। जी तो ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू, अब सी की निकाल देते हैं। जी सी स्क्वायर क्या है, सिंस आपको मालूम है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वो कितना 16 16 प्लस बी स्क्वायर कितना है 49। तो सी स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 65, 65 जी कितना है आ रहा ना। जी अंडर तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक हो गया। जी जी अब आप देखो, ये आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप लिखिए इनको, हैं, आप देखो, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices
कितना हो गया? अब जो सीड्स होंगे वो क्या बनाएंगे भाई? वाई एक्सिस पे है ना, एक्सिस पे जी जी तो 0 कॉमा प्लस माइनस प्लस माइनस ए ए मतलब 4। 4 ठीक हो गया? जी नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, फोकस के कोऑर्डिनेट आप देखिए, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? 0 कॉमा प्लस माइनस से, सी कितना है? अंडर रूट 65 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 65। ठीक है? जी जी इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, E is equal to C by A, E is equal to C, C means अंडर 65 square root of 65 divided by A means 4। ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 65 by 4। अब आप देखिए नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? 49 और ए कितना है? 4 है। 2 से आप 2 काट लीजिए तो ये हो जाएगा 49 बाई 2। चेक करिए, जी ठीक हो गया? जी अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको जो एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, इससे आपको इन कंडीशंस को यूज करके आपको हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए। ठीक है? यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, और जो कुछ आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको करना है। तो आप देखिए क्या क्या कंडीशन है दी हुई, क्या क्या पैरामीटर आपको दे रखे हैं। आप देखिए बोलो डियर स्टूडेंट, और क्या है दिया हुआ, क्या क्या इसमें दिया हुआ? रीड करो क्वेश्चन को। सर सीड्स दे रखे प्लस माइनस सी 2 हाँ। 0 सीड्स क्या दे रखे हैं? प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 2 0। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या क्या दिया हुआ है। सीड्स वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या क्या है बताइए? प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 2 0। और क्या दिया हुआ है? नाभियां, नाभियां इसे कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट? प्लस माइनस 3 0 प्लस माइनस 3 0 0। अब आप ध्यान दीजिए दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब y is equal to y is equal to 0 मतलब क्या क्या मतलब हुआ? x एक्सिस इसका सिमेट्रिक एक्सिस होगा, तो मतलब चाहे सीड्स हैं चाहे नाभियां हैं एक्स एक्सिस पे होंगे। जी जी ये तो क्लियर हो गया। जी आपका हाइपरबोला होगा इस रूप में, जी इस रूप में होगा। जी वर्टेक्स यहाँ हो गए, एक हो गया 2 0, यहाँ पर माइनस 2 0 ये वाला। फोकस आप देखिए यहाँ और यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं? 3 0 और यहाँ पर हो गया माइनस 3 0 हो गया। ठीक हो गया? तो आप देखो शीर्ष होता क्या है? शीर्ष को लिखते हैं आप a, 0 लिखते हैं ना, माइनस a, 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 2 नहीं है। और नाभियां होती क्या हैं भाई? शीर्ष को लिखते हैं प्लस माइनस a, 0। फोकस को लिखते हैं प्लस माइनस c, 0। तो a इज इक्वल टू 0 हो गया और c इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया।
ठीक है। जी और आप जानते क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आपका हो गया 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। 5 जी यहाँ तक ठीक हो गया। जी तो ए स्क्वायर भी आपको मालूम चल गया जी भाई, ए आपका 2 है, ए इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4। जी ठीक हो गया। जी अब क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय का समीकरण। ठीक है। जी आपको इनसे, ये जो दिया हुआ था ना, जी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट और फोकस के कोऑर्डिनेट जो दे रखे थे, उससे आपको मालूम चल गया कि इस शेप का हाइपरबोला होना है। जी तो ऐसी स्थिति में हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। 1 जी ठीक हो गया। जी तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स 4 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मीन्स 5 बी स्क्वायर कितना है, 5 बी स्क्वायर आपका 5 है ना। जी तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया। ये आपके पास किसका इक्वेशन निकल गया, हाइपरबोला का। जरा चेक करिए, जी ठीक आ रहा है, जी देखिए आप, जी जी ठीक है डियर स्टूडेंट। जी इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं। आगे अभी इस पे एक लेक्चर कम से कम एक और लगेगा। ठीक है। जी तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।